अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए अपनी लेस बनानी है। आज के डिज़ाइन के लिए जो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉटन की नीटनेस भी मिलती है और थ्रेड की शाइनिंग भी मिल जाती है सिल्की थ्रेड के साथ। तो इससे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है। कुछ इस तरह से मैंने दोनों सेम कलर में लिया है। आप चाहें तो 2 ऑपोजिट कलर भी ले सकते हैं। जैसे आपके फैब्रिक में शेड्स होंगे, आप उन 2 डिफरेंट शेड्स को भी ज्वाइन करके 2 डिफरेंट थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बेसिकली हमें 3 लेयर्स में बनाना है, 3 रोज़ में। बहुत ही इजी है बट सिंपल स्टिचेस के साथ हमने बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इन दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं। स्लिप नॉट ले लूँगी सबसे पहले और सबसे पहले हम फर्स्ट रो बनाएंगे। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे जहाँ पे भी आपने बनाना है फैब्रिक पे। मैंने ये स्टॉलर या फिर दुपट्टे के पल्लू पे बना रही हूँ। तो इस तरह से कुछ मैं स्टार्ट करूँगी फ्रंट साइड से। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट रो बनाऊँगी। फर्स्ट रो में क्या करूँगी, मैं सबसे पहले अटैच करूँगी सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाएंगे। 1 स्लिप नॉट लेने के साथ ही हम 3 चेन बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। 1 2 3 चेन। 3 चेन को 3 चेन के गैप में अटैच कर देंगे, ना ही ज़्यादा दूर और ना ही ज़्यादा पास। कुछ इस तरह से। इस डिज़ाइन में हम 2 टाइप्स के गैप्स लेंगे। पहले 3 चेन का गैप लेना है और फिर 7 चेन का। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब 7 चेन ले लेनी है हमने, तो 7 को 7 के गैप पे डिस्टेंस पे नहीं अटैच करना, थोड़ा सा ढीला छोड़ के हमने इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से बेंड हो थोड़ा सा हमारा ये 7 चेन वाला गैप। 3 वाला बेशक हम अपने 3 के चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे। इस तरह से हम फर्स्ट रो में 2 साइजेस के गैप्स के साथ अपना फर्स्ट रो बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3। एक बार 3 चेन और एक बार 7 चेन के साथ हम इसको फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हमने क्या करना है, अब हम ये वाला डिस्टेंस सेम ही रखेंगे और हम इतना डिस्टेंस लेंगे कि हमारी 7 चेन बेंड हो और वो हाफ सर्कल की तरह नज़र आए। कुछ इस तरह से कि हमारे 2 टाइप्स के गैप बनाएंगे और इससे हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो हम फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने अपनी फर्स्ट रो के इस तरह से गैप्स बना लिए हैं। आपने भी इसी तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है जितनी भी लेंथ पे अपने डिज़ाइन बनाना है। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, अपने स्टिच को या थ्रेड को कट नहीं करेंगे, हम यहीं से बैक पे जाते हुए सेकंड रो स्टार्ट कर लेंगे। आप 1 2 चेन लेते हुए ये जो हमारा 3 चेन का गैप है, तो इसमें हम एक बार इसको यहाँ पे 3 चेन के ऊपर हम 4 चेन का गैप बनाएंगे। 2 चेन हो गया, 3 4। 4 चेन को इस यहाँ पे अटैच करेंगे, इसके अपने ही सिंगल क्रोशे के स्टिच में 4 चेन ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये 3 चेन के ऊपर हमारा 4 चेन का गैप बनेगा। और इस 7 चेन के क्रॉस में हमें क्या करना है, 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे बनाने के साथ 6 चेन ले लेनी है। 2 3 4 5 एंड 6 चेन को हमने यहाँ पे ये जो 4th वाला स्टिच था इसके ऊपर वाले 2 लूप्स में से इसको स्लिप स्टिच करना है कुछ इस तरह से। और फिर से बाकी रिमेनिंग पार्ट में हमने 4 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 एंड 4 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 चेन को ये 3 चेन के गैप के ऊपर बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे और सेम सिंगल क्रोशे में अटैच कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट 7 वाला गैप आ जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। जब 4th वाला सिंगल क्रोशे होगा उसके एज पे हम 6 चेन बनाएंगे और इस 6 चेन को ये जो 4th वाला सिंगल क्रोशे होगा इसके एज में जो 2 लूप्स होते हैं वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1
2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते ही अटैच कर देंगे। ये नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे को सिंगल क्रोशे में करेंगे और फिर से 3 चेन के ऊपर हम 4 चेन का गैप बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन और ये 3 चेन का गैप और उस बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे सेम सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारी सेकंड रो होगी कुछ इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से आपने सेम यहाँ पे 4 प्लस 4 के साथ सिंगल क्रोशे बनाना है और यहाँ पे 4 चेन का डिस्टेंस लेना है। इस तरह से हम अपनी सेकंड रो को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अपनी लास्ट और थर्ड रो पे आते हैं। इस तरह से मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। पूरी की पूरी जितने भी मैंने बनाए थे अपने बेस रो के स्टिचेस तो हमने यहाँ पे सेकंड रो कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट स्टिच पे आ गए हैं। लास्ट स्टिच पे हमने क्या करना है, वापस हमने पलट लेना है। तो इस तरह से हम ये लास्ट रो जो है फर्स्ट साइड पे फ्रंट साइड पे बना सकेंगे। इस तरह से आपने, अगर आप कट करके फ्रंट से ही स्टार्ट करना चाहते हैं और सारी रोज फ्रंट से ही बनाना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप कट कर सकते हैं। बट आप इसका फ़ायदा देख सकते हैं कि हमें थ्रेड को बार बार कट नहीं करना पड़ता और इस तरह से सिक्योर भी हो जाता है और आपको बाद में हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पे वापस आ गए पलट के। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 और ये 4 चेन लेनी है और डायरेक्ट हमने क्या करना है, ये जो 6 चेन का गैप बनाया था हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच के साथ ही हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 प्लस डबल क्रोशे। इसी गैप में एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बार हम 2 चेन लेंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमें ये 3 पेटल्स बनानी है। ये डबल क्रोशे हो गया और लास्ट पे 5 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को जैसे हमने यहाँ से अटैच करना शुरू किया था वहीं पे यही 6 चेन के गैप में एक दफ़ा स्लिप स्टिच के साथ इसको फिनिश करेंगे। तो ये हमारे पास 3 इस तरह से 3 पेटल्स बनेंगी। और फिर हमने लास्ट पे क्या करना है, 4 चेन लेनी है। 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को हमने कहाँ पे अटैच करना है, ये जो हमारा गैप था जैसे हमने यहाँ से 4 चेन के साथ स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने एक सेंटर में स्लिप स्टिच कर देना है इसको 4 चेन को। कुछ इस तरह से ये हमारा पेटल फ्लावर बनेगा और इसी तरह से हम बाकी के पैटर्न को भी कंप्लीट करेंगे। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसके सेंटर में हमने एक बार 4 चेन को स्लिप स्टिच किया और एक बार 4 चेन ले ली हैं। 1 2 3 4। इस 4 चेन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे ये जो हमारा 6 चेन वाला गैप था इसके क्रॉस में सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे और 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5। डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी गैप में एक बार डबल क्रोशे बना लेंगे। डबल क्रोशे के एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाने से पहले हम 2 चेन ले लेंगे और फिर डबल क्रोशे बना लेंगे। डबल क्रोशे बना लिया तो ये हमारे पास 2 पेटल्स हो जाती हैं। लास्ट पे 5 चेन के साथ फिनिश करेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर यहीं पे इसको स्लिप स्टिच के साथ पेटल्स बना ख़त्म करेंगे। जब ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाता है इस 6 चेन के क्रॉस में तो हम 4 चेन ले लेंगे और 4 चेन को डायरेक्ट ये जो हमारा सेंटर वाला 4 चेन का गैप था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 4 चेन लेते हुए डायरेक्ट हम 6 चेन के गैप में इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे हमने फिर से वही सेम पैटर्न का 5 चेन प्लस डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस डबल क्रोशे और फिर 5 चेन स्लिप स्टिच करते हुए ये इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपने। बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत है। बनने के बाद ये वाला डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आता है। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हमें ये 3 रोज़ में बनाना है, बट आसान डिज़ाइंस बनाने के साथ साथ हमें थोड़े मुश्किल डिज़ाइन भी सीखने चाहिए या फिर थोड़ी सी जिनकी लेंथ ज़्यादा है हमें वो वाले डिज़ाइन भी बनाने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। वैसे ये बनने के बाद मैंने पूरा पल्लू बना के आपको शो करती हूँ कि डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बल्कि पूरा पल्लू बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बना है। डिज़ाइन बनने के बाद इस तरह से नज़र आता है हमारा ये वाला डिज़ाइन। आप देख सकते हैं
इस तरह से मैंने इसको फिनिश किया है और इसी तरह से मैंने एक ही थ्रेड के साथ स्टार्ट किया था और वहीं पे मैंने फिनिश किया है, क्योंकि मैंने 3 रोज़ को बनाया है एक ही थ्रेड के साथ, बिल्कुल कट किए बगैर। और आप भी चाहें तो कट किए बगैर ही इस डिज़ाइन को फिनिश कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको हर रो को फर्स्ट साइड से, फ्रंट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं कट करने के बाद, और फिर उसको हम अच्छे से वाइंड अप करेंगे गिरा लगाते हुए। और हमारे पास सिल्की थ्रेड है, तो इस सिल्की थ्रेड को बाद में हमें जलाना ज़रूर है, इसकी किनारों को वाइंड अप करना है बिल्कुल जला के, तो हमने इसको शॉर्ट करना है ताकि ये दोबारा से खुले नहीं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा पल्लू बनाया है और बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, ताकि मैं नई नई वीडियोस और भी अपलोड कर सकूं। अपनी प्यारी बहनों की रिक्वेस्ट पे मुझसे रिक्वेस्ट भी किया कीजिए कमेंट बॉक्स में आके, और बताया कीजिए कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल है या फिर कोई डिज़ाइन सीखना है, तो हम इजीली अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे नया काम कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।